हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है और बीच में फेस्टिविटीज़ थी। मैं कुछ खुद भी काफ़ी बिज़ी था। अपना खुद का पर्सनल लाइफ है, काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप रेगुलरली वीडियोस कभी कभी नहीं बना पाते हैं। कभी कभी आपके पास टाइम होता है तो आप रेगुलरली एक डिसाइडेड इंटरवल पे आप वीडियोस डाल पाते हैं। सो ऐसा चलता रहेगा बट ज़्यादा लॉन्गर इंटरवल्स नहीं रहेंगे। कोशिश मेरी रहेगी मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर सकूं, कंटेंट पोस्ट कर सकूं, जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी सी हुक्ड रहे, उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहे और हम कुछ ना कुछ अच्छे परफ्यूम्स की बातें करते रहें। सो दिस विल बी द होल मोटो एंड दिस इज़ हाउ वी गोना गो। ओके, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू वेरी आई से ड्यू रिव्यू। टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम से उसकी डिमांड भी आ रही है, काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि उसका रिव्यू अभी तक आया क्यों नहीं है। बट मैं उनके बारे में बात इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो बैच उस टाइम मैं यूज़ कर रहा था उस टाइम उनकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क था। अब बहुत फ़र्क है और बॉटल्स भी चेंज हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं। तो मुझे लगा कि अब तरीके से मैं फिर से दोबारा से एक पूरा कैटलॉग उनका जाकर देखूं, चेक करूं और उसके बाद फिर डिसाइड करूं कि कौन कौन से परफ्यूम्स हैं जो लेने लायक हैं, जिनकी अब बात हो सकती है, जो एक्चुअल में एक हाइप कैरी करते हैं, जो कि एक जस्टिफाइड हाइप है और उनको चेक करना एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो इसीलिए मैंने टाइम लिया, अच्छे से मैंने टेस्ट किया। मुझे लगा कि जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो हो। अब जो वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी मैं बात कर सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के यहाँ पर रिव्यू करना शुरू कर दूँ, वो चीज़ ना रहे तो अच्छा है। ओके, सो दिस हैज़ बीन द होल थिंग। सो दैट्स परफ्यूम इज़ दैट हाउस विच आई हैव बीन लाइक looking forward to reviewing from a very long time, but I think now the time has come. So I have like 6 perfume from them and they are good perfumes और decent projection है, decent performance है और जूस क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मेरा जो पर्सनल पूरा अट्रैक्शन रहा है इस हाउस की तरफ वो ये रहा है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल एकदम जेन्युइन फील होते हैं, लाइक एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट है, नहीं, सब सिंथेटिक है बट फिर भी जो जूस है वो फिर भी बहुत नेचुरल लगता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कि काम किया गया है क्वालिटी के ऊपर। ओके, सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। सो द फर्स्ट परफ्यूम इन द लिस्ट व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज डोल्चे एंड गबाना के। दिस इज़ द टेक ऑन डोल्चे एंड गबाना के और ये इनकी 30 ml की बॉटल है। पहले इनकी बॉटल स्क्वायर बॉटल आती थी और उस पर एक स्टिकर लगा देते थे ये। अब ये बॉटल बहुत डिसेंट है, लाइक दिस इज़ अ वेरी एस्थेटिक बॉटल, बहुत क्यूट सी छोटी सी 30 ml की बॉटल है। ये प्लास्टिक का कैप है जो कि ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज है। और ये प्लास्टिक का एटमाइज़र है, एक बार एटमाइज़र चेक कर लेते हैं। एटमाइज़र इनका डिसेंट है। ओके, सो ये जो फ्रेग्रेंस है, दिस फ्रेग्रेंस इज इन द कैटेगरी ऑफ प्राडा लूम। लाइक अगर आपने प्राडा लूम को इस्तेमाल किया है तो आपको वहाँ कुछ लगेगा बट उससे फिर भी थोड़ा अलग है। प्राडा लूम ये किस सेंस में मैं बता रहा हूँ, ये पाउडरी है। लाइक दिस इज़ फ्रेश ग्रीन हर्बेशियस अ लिटिल ब्लू एंड देन वेरी जैसे लॉन्ड्री होती है, लाइक फ्रेश लॉन्ड्री। ओके, कपड़े आपने धोने के लिए भेजे, लॉन्ड्री करने के लिए भेजे, वो जो सॉफ्टनर लगाते हैं, क्लीनर लगाते हैं, तो उसका एक फ्लेवर होता है लैवेंडर और साथ के साथ कुछ सिट्रसेस, इस टाइप का इसके अंदर टोन है। लैवेंडर बहुत अच्छा है इसके अंदर। और लैवेंडर मतलब ऐसा नहीं, लैवेंडर मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लैवेंडर एज अ नोट पसंद नहीं आता। बट कभी कभी ऐसा होता है लैवेंडर के साथ कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं कि वो उसे कॉम्प्लीमेंट करने लगती हैं, वो अच्छा लगने लग जाता है। तो ये वो परफ्यूम है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक फ्रेशनेस, आपको थोड़ा सा एक वुडी एसेंस यहाँ पे महसूस होगा। ओके, और यहाँ पे एक ड्राइनेस है, लाइक एक ड्राइनेस है, साथ के साथ यहाँ पे आपको ना एक ऐसा लगेगा जैसे एक पेपरी एक यहाँ पे एक एलिमेंट है, जैसे कि इसके अंदर पेपर है, लाइक ब्लैक पेपर और सम सॉर्ट ऑफ पेपर इज़ देयर। ओके, और बहुत ज़्यादा पाउडरी है। लाइक अगर मैं प्राडा लूम का नाम ले रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मिलता है डॉल्चे एंड गबाना के वहाँ पे। और हल्का सा आयरिस का भी नोट मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, एक यहाँ हिंट है आयरिस का, like it's not there, like totally there. Okay, so obviously it's an inspiration, so we cannot like totally compare it with like 10 on 10 or head to head kind of a thing. No, ये वो नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा है, उस जगह जा रहा है। डोल्चे एंड गबाना के का ये एक अच्छा क्लोन कह सकते हैं, डिसेंट क्लोन। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इतनी ज़्यादा बीस मोड नहीं है, एवरेज है, ठीक ठाक है।
लाइक 5 to 6 आवर्स ये आपको परफॉर्म करेगा आपके क्लोथ्स पे, और आप ओवर स्प्रे कर लेंगे तो शायद 6 से 7 घंटे भी जा सके। और इसकी 1 घंटे के आसपास इसकी 1.5 फीट तक की प्रोजेक्शन है, जो कि लोगों को महसूस होते हैं अगर आपके आसपास रहे। और ये 7वें 8वें घंटे में स्किन सेंट बन जाता है, लाइक बहुत क्लोज हो जाता है, आपको महसूस होगा, दूसरों को महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा, बट आपको आती रहेगी इसकी महक। ओके, सो दिस इज डोल्चे एंड गबाना के। सो आवर नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इन द लाइन इज जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स, और ये इनका इंस्पिरेशन है जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स के लिए। सेम बॉटल है 30 ml की, और यहाँ पे इन्होंने स्टिकर के थ्रू बताया हुआ है कि दिस इज़ मोर देन वर्ड्स। ओके, सो एक कमेंट आया था मुझे, और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि सर बेसिकली जो फ्रेग्रेंस एंड फैशन का जो ऊद एडिशन है वो हूबहू क्लोन है जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स का। और मैंने तब तक जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स को ट्राई नहीं किया था, आई बी ऑनेस्ट विद यू, और मुझे पता नहीं था। ओके, और मुझे काफ़ी पसंद है फ्रेग्रेंस एंड फैशन का ऊद एडिशन, मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। वो एक बहुत ही बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। ओके, और इस वेदर के लिए तो परफेक्ट है वो। सो आई हैड नो आइडिया कि उसका क्लोन है। ओके, सो फिर आई ट्राइड द ओरिजिनल सैम्पल। ओके, और ओरिजिनल सैम्पल के अंदर जब मैंने उसे ट्राई किया, आई रियलाइज कि येस दिस इज़ एक्चुअली अ क्लोन ऑफ मोर देन वर्ड्स फ्रॉम जर्ज ऑफ। ओके, बट अब क्या हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एक बहुत ही बीस्ट मोड स्वीट क्लोन है जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स का। ओके, बट दिस हेयर इज एक्चुअली वे मोर लीनिंग टूवर्ड्स जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। ओके, ऊद एडिशन के अंदर जो स्वीटनेस है वो इतनी ज़्यादा है, लाइक इट्स टू पोटेंट, टू चोकिंग। ओके, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे स्वीटनेस बहुत बैलेंस्ड है, वो स्वीटनेस बहुत बैलेंस है। यहाँ ऊद खिल के आ रहा है, रोज़ का जो फ्लेवर है बहुत खिल के आ रहा है, जो सिट्रसेस हैं वो बैलेंस्ड है, थोड़ा टोन डाउन है, अच्छा एक आपको कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप समझना चाहते हैं कौन सी कैटेगरी में है, तो ओम्ब्रे नोमैड जो एक परफ्यूम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पोटेंट है, ठीक है, आप उसको बिल्कुल टोन डाउन कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा प्लेफुल बना दीजिए। ऊद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, वुडी नुआंसेस आ जाए, स्वीटनेस बहुत कम हो जाए, जो कि ओम्ब्रे नोमैड में स्वीटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ऊद एडिशन के अंदर स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे यहाँ पे कम कर दीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ना बहुत बैलेंस आउट हो गई हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हैं, तो ये बहुत अच्छा है वहाँ पे। लाइक दिस हैज़ ऊद, दिस हैज़ रोज़, दिस हैज़ वेरी लिटिल गुलकंद लाइक वाइब। ओके, और कुछ इंडोनेशियन कंबोडियन ऊद जैसी इसके अंदर एक टोन है, मुझे अच्छी लगी काफ़ी। कुछ फ्रूटी नुआंसेस हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, थोड़ा सा सिट्रसेस हैं, थोड़ा सा कुछ आपको यहाँ पे रास्पबेरी, ऐसी चीज़ आपको यहाँ महसूस होंगी, और एक लेदरी अकॉर्ड भी इसके साथ साथ चलता रहता है। ओके, और मुझे ये ज़्यादा लीन करता हुआ दिखाई दिया जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स की तरफ, अदर देन ऊद एडिशन बाय फ्रेग्रेंस एंड फैशन। बट वो परफ्यूम अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। ओके, अगर इफ़ यू वांट समथिंग वेरी पोटेंट, वेरी लाइक पीस मोड काइंड ऑफ स्टफ, देन दैट इज़ दैट फ्रेग्रेंस, और इफ यू आर इनटू स्वीट फ्रेग्रेंसेस, बट दिस इज़ वेरी बैलेंस्ड। सो आई लव दिस फ्रेग्रेंस। अगेन यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी है वो 20 मोड नहीं है, एवरेज है, लाइक ईजिली 6 to 7 आवर्स के आसपास ये आपको लॉन्जेविटी देगा, और प्रोजेक्शन इसकी 1.5 घंटे के आसपास। अगर आप थोड़ा सा और स्प्रे कर लेंगे, लाइक 8 to 10 स्प्रे कर लेंगे, तो आराम से ये 1.5 घंटे तक आपको लोगों को आसपास महसूस होगा। ओके, सो दिस इज मोर देन वर्ड्स बाय डार्स परफ्यूम। सो आवर नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज अनदर फ्रेशी। ओके, बट दिस इज आई थिंक जो लोग बोर हो गए हैं ना ब्लू फ्रेग्रेंसेस से, मतलब जैसे कि आपका डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस, या फिर सुवाज या ब्लो द शनेल, ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं जो ब्लू कैटेगरी में हैं और लोग उनसे बोर हो गए हैं, और प्रोफोंडो, प्रोफूमो, एक्वा दी जियो, तो ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो लोग लगा लगा के थक गए हैं। सो दिस कम्स लाइक अ फ्रेश एयर इन बिटवीन दोज परफ्यूम्स। दिस इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, दिस इज समथिंग यूनिक। दिस इज जिवांशी ब्लू बाय दार्स परफ्यूम, इंस्पिरेशन फ्रॉम जिवांशी ब्लू। दिस इज़ गुड। सो वट देर डूइंग इज़ कि यहाँ पे वो कलोन का नोट है जो और जगह पे भी है। कलोन का नोट बेसिकली आपको एक मरीन वाइब देता है, एक सॉल्ट वाटर वाइब देता है, कि जब पानी खारा पानी होता है, एक्वाटिक जो नुआंस होता है वो यहाँ पे है। ओके, बट उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। एक बार स्प्रे चेक कर लेते हैं। दिस इज़ ग्रीन, लिटिल हर्बेशियस, फ्रेश, सिट्रसी, कुछ एक्वा दी जियो जैसा एलिमेंट है यहाँ पे, बट उसके साथ साथ कुछ हर्बल, कुछ ग्रीन, हल्के ब्लू, हल्की सी स्वीटनेस, एक जिंजर का एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, ये पूरा जो अमेलगमेशन है ये बहुत फ्रेश है, थोड़ा सा लिनियर है, और यहाँ पे फिर से धीरे धीरे वही जो थोड़ा आप कहते हैं ना
सॉल्ट वाटर नोट बहुत डोमिनेट होने लग गया है, आगे बढ़ने लग गया है, हर चीज़ को कवर करने लग गया। बट साथ साथ यहाँ एक जिंजर का नोट साथ साथ चलेगा, कुछ पेपरी नुआंसेस साथ साथ चलेंगे, कुछ हल्के बहुत माइल्ड स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा एक ग्रीन ऐसे मॉस, जैसे कि मॉस होता है, काई होती है, ऐसी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। एक फ्रेशनेस भी है इसके साथ। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट महसूस होता है उन फ्रेग्रेंसेस के बीच में जो फ्रेग्रेंसेस आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और गर्मियों के लिए अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं कि यार मैं ये सब देख चुका हूँ, मैं इन सब ट्राई करके बोर हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है, सो दिस इज़ दैट परफ्यूम। ऑल्सो आई गेट अ सॉर्ट ऑफ अ नोट ऑफ वोडका फ्रॉम दिस, लाइक वोडका। अगर आपने कभी वोडका को स्मेल किया है, सो यहाँ पे वोडका का से एक नुआंस है, लाइक एन अल्कोहली नुआंस, ओके। और काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही सटल है, फिर भी उसके बाद भी काफ़ी ब्राइट है। मतलब ऐसा लगता है कि एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक ब्लू फ्रेग्रेंस की कैटेगरी जो होती है, वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है, कुछ चेंज कर रहा है, कुछ डिफरेंट है, ओके। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी की बात करूँ तो ये 5 से 6 घंटे के आसपास आपके ये क्लोथ्स पे रहेगा, क्योंकि मॉडरेट परफॉर्मर है, ज़्यादा कुछ आगे नहीं जाता। और साथ में अगर आप इसे ओवर स्प्रे कर लेंगे तो शायद 1 घंटा 2 घंटा ही पुश करेगा। और इसकी जो आपके आसपास जो प्रोजेक्शन है वो कम से कम 40-45 मिनट्स के आसपास लोगों को महसूस होगी, पर काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर फ्रेग्रेंस जो मैं यहाँ पे इस टाइम रिव्यू कर रहा हूँ डार्स परफ्यूम की, वो क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। क्वालिटी की यहाँ पे आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलने वाली कि आपको ऐसा लगे कि एक स्टेंच है, एक परेशानी हो रही है, नाक में पेयर्स कर रहा है, चुभ रहना, बिल्कुल भी नहीं। कुछ परफ्यूम्स में अल्कोहल ब्लास्ट भी नहीं है, लाइक इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। यू कैन लाइक स्प्रे इट एंड लाइक totally get the whiff right away, okay? So this is that perfume. So this is the take on Givenchy Blue. Third number, this is their private blend, like they created their own blend which is called Oud Mustang or Mustang, whatever you want to call it, if you can see Oud Mustang or Oud Mustang, this is that kind of a thing, okay? So ये काफ़ी यूनिक है, ऑब्वियसली दिस इज़ देयर पर्सनल ब्लेंड, और मुझे ऐसे ब्लेंड ज़्यादा पसंद हैं रेप्लिकास से। जो परफ्यूम की थोड़ी नकल होती है, मुझे उनसे ज़्यादा वो पसंद है जब लोग अपना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दैट्स समथिंग यू कैन से ओरिजिनल और एन एक्सपेरिमेंट, और जब वो सक्सेस हो जाता है तो आई यूजुअली लव दैट थिंग। सो दिस इज़ दैट परफ्यूम, लेट्स हैव अ whiff। ये थोड़ा पोलराइजिंग है, यहाँ ऊद का एक नुआंस है, ओके, और साथ साथ यहाँ पे एक नेल पॉलिश जैसी एक वाइब है ऊद के साथ, ओके। जैस्मिन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे, कुछ वाइट फ्लोरल्स और भी साथ में हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ जो जैस्मिन है वो बहुत डोमिनेंट है। जैस्मिन, ऊद, एक ग्रीन एलिमेंट, जैसे कि आपने अगर जन्नतुल फिरदौस नाम का जो अतर आता है, जो कि बहुत फेमस अतर है, उस अतर का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो है गार्डन ऑफ हेवन, ओके। वो इतना ग्रीन परफ्यूम है, वो अतर है, तो वो जो वाइब है वो यहाँ पे है एकदम ग्रीन, मतलब हाथ से जैसे कितनी सारी पत्तियों को आपने किसी एक ओखली के अंदर, ओखली समझते हैं, ओखली, इमाम दस्ता जो भी कहते हैं उसे, आप उसमें अंदर से खूब सारी पत्तियों को ऐसे क्रश कर दीजिए और फिर उसे स्मेल कीजिए, तो वो जो पत्तियाँ है ना, वो सारा उसका एक एमैल्गमेशन, साथ में जैस्मिन और उसके साथ साथ हल्का सा ऊद, हल्की सी स्वीटनेस, वाइट फ्लोरल्स, ये सब है ऊद मस्तांग, ओके। इफ़ यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ, आई थिंक दिस परफ्यूम इज़ फॉर यू। और बाकी मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट माई पर्सनल टेस्ट, दिस परफ्यूम इज़ नॉट माई पर्सनल टेस्ट, बट फॉर समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ अ श्योर अ गो टू, ओके। I would say this is not a definitely buy, but if you are into polarizing fragrance, if you are into challenging stuff, if you want to try something new, then this is that। और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये लाइक बीस्ट मोड है, ओके। यहाँ कोई ऑयल कंसनट्रेशन वैसे दार्स परफ्यूम के ज़्यादातर सारे 33% से ऊपर ही हैं, ओके। उसके बाद भी I'll say that this is maybe sounds actually more than that। मुझे लगता है कि 33% से भी ऊपर कंसनट्रेशन इसका, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बेयर दैट इन माइंड व्हेन यू यूज़ इट, सो डोंट गो फॉर ओवर स्प्रेज। अगर आपने इसे खरीद लिया है तो, या खरीदना चाहते हैं खरीदेंगे तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ परफ्यूम। और यहाँ लॉन्जेविटी ईजिली 8+ आवर्स है, और जो प्रोजेक्शन है वो ईजिली आराम से 2 से ढाई घंटा यहाँ पे है, बहुत कम स्प्रे लगाने के तब भी, ओके। कुछ आपको अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूँ इसका, तो डाबर आंवला तेल अगर आपने ट्राई किया है तो आप वो सुन के ऐसा मत समझिए कि डाबर आंवला, अरे नहीं, वहाँ ऐसा एक एसेंस है इसके अंदर, एक एसेंस, लाइक आपको ऐसा महसूस हो सकता है, ओके, कहीं ना कहीं, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ जैस्मिन बहुत ज़्यादा है, यहाँ ऊद है, यहाँ एक ग्रीन, बहुत ग्रीन हर्बेशियस ग्रीन, लाइक अतर का एक ब्लेंड है इसके अंदर, ओके।
जो मैं आपको बता रहा था, जन्नतुल फिरदौस. सो दिस इज ऊद मस्तांग. So then next fragrance is strictly for the winters. This is their take on Mancera's Red Tobacco. And I like this one, to be honest. You know why? Because ये बहुत close है Mancera Red Tobacco के. Like ये बहुत close है. It's really close. Sweet, chocolatey, dark, vanilla, tobacco. This is that. ओके यहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आपको यहाँ पे स्वीट सा, अर्थी सा, थोड़ा डेंस, थिक, डार्क टोबैको, वनीला के नुआंसेस, थोड़े चॉकलेटी नुआंसेस, कुछ बहुत माइल्ड से बहुत माइल्ड स्पाइसेस, और एक थिकनेस के साथ है लाइक. और हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि मंसेरा टोबैको इज़ अ बी स्मूथ फ्रेग्रेंस. लाइक वो ऐसा है, आपको कभी कभी चोक भी कर सकता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है. ये बैलेंस्ड है. लाइक इट विल नॉट चोक यू, इट विल एक्चुअली प्लीज़ पीपल. आपके आसपास जो लोग टोबैको का जो पूरा नोट है उसे इन्जॉय करते हैं बट मॉडरेशन में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. जो लोग ज़्यादा बीस मोड रखते हैं तो वो तो अपने ऊपर लगा लीजिए, और जिनको पसंद आएगा वो आपको शायद कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये सच में ऐसा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं. क्योंकि मंसेरा टोबैको बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब लोग आपके आसपास होते हैं तो उनको बहुत एकदम स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ आती है उस टोबैको की. वो इतना डार्क होता है. ओके, तो यहाँ पे टोबैको आएगा पर साथ साथ एक चॉकलेटीनेस आएगी, साथ साथ एक ऐसा एलिमेंट आएगा, लगेगा कि अच्छा है यार, बुरा नहीं है, बढ़िया है. सो दिस इज़ दैट. ओके, और ये इतना ज़्यादा बीस मोड नहीं है, ये मॉडरेट है. ये आराम से आपको 6 to 7 आवर्स आपको ये क्लोज पे महसूस होगा. ओके, आप अगर 6 से 7 स्प्रे कर लेंगे, और ये आई गेस घंटा या ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास ये आपको प्रोजेक्शन देगा कि लोगों को आसपास पता चले आपने कैसे आपने लगाया हुआ है, कुछ डिफरेंट लगाया है. और सर्दियों के लिए तो ये बहुत अच्छा है. क्लोज एनकाउंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक डेट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, कुछ यूनिक है, डिफरेंट है. एंड देयर इज़ अ मैनलीहुड काइंड ऑफ अ थिंग विद दिस वन. ओके, सो दिस इज देयर टेक ऑन मंसेरा रेड टोबैको. Last but definitely not the least is Naxos, and this is my personal favorite. So इस पूरे कलेक्शन को बाय करने से जो एक मुझे खुशी मिली वो ये मिली कि मुझे कुछ चीज़ें ट्राई करने को मिली, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला, और ये मुझे ऐसे लगे कि मैं इन्हें लगा सकता हूँ रोज़ जब मेरा मन करे. लाइक नो ब्रेनर्स हैं, उठा गया लगा लिया, छुट्टी. ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा यार क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी है, ये वैसा है. और ये तो इतना अच्छा है, मैंने इसे टॉप पे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छा है. I'll first spray it and then I'll tell you why. Nice. So यहाँ क्या हो रहा है? मार्केट में पैरिस कॉर्नर का एमिर का वू एलिगांते फ्रेग्रेंस है, और उसकी सबसे ज़्यादा बात होती है. ओके, एज अ क्लोन ऑफ ज़र्जॉफ नाक्सोस, जबकि वो इतना अच्छा क्लोन नहीं है. ओके, क्योंकि वहाँ ना थिकनेस बहुत है. लाइक थिकनेस एज इन वो बहुत थिक है, इतना थिक है कि बाकी सारे नोट्स को वो ओवरशैडो कर देता है. ओके, और वो जो कैरेक्टर है वो निकल के नहीं आता नाक्सोस का, जो कि निकल के आना चाहिए उससे. वहाँ आपको 3 ही नोट महसूस होते हैं, लैवेंडर, हनी और टोबैको. इन 3 नोट्स के अलावा आपको उस परफ्यूम में कुछ महसूस नहीं होता. और ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ है. यहाँ पे लैवेंडर भी है, यहाँ पे हनी भी है, यहाँ पे टोबैको भी है. अब यहाँ पे क्या होता है, रात की रानी आपने अगर देखा है, जो प्लांट है, जो ट्री है, वो जो महक आती है, खासकर इन सर्दियों में रात को जो उसकी महक आनी शुरू हो जाती है, आपको वो महसूस होते हैं यहाँ पे. ओके, और जो हनी है वो बहुत डोमिनेंट है. लाइक वो महसूस होता है, वो अच्छा लगता है. लाइक ऐसा लगता है जेन्युइन हनी जैसा कुछ एक घोल है यहाँ पे. आप हनी को यहाँ ट्रेस कर सकते हैं. वो एलिगांते के अंदर आप हनी को ट्रेस नहीं कर पाते हो, बस स्वीट है, लेवेंडर और टोबैको का ही उसमें ज़्यादा चलता रहता है. बट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ लेवेंडर बैलेंस्ड है, यहाँ टोबैको बैलेंस्ड है, यहाँ हनी महसूस होता है, और यहाँ और भी कुछ वाइट फ्लोरल्स हैं यहाँ पे. ओके, बहुत हल्की सी एक स्पाइसीनेस है, और ये थोड़ा सा फ्रेश भी महसूस होता है. वो स्वीट, थिक और थोड़ा डार्क एंड में जाके ऐसा महसूस होता है, ये थोड़ा सा फ्रेश भी महसूस होता है स्टार्टिंग में. लाइक यहाँ पे आपको ना थिकनेस नहीं मिलेगी, यहाँ ये कैरेक्टर लेके आएगा, यहाँ ये सेटल होने की कोशिश करेगा. वो क्या है, वो लिनियर लगता है, जैसा है वैसा ही है. यहाँ पे थोड़ा सा ना ये धीरे धीरे हल्का हल्का ब्रेक डाउन होना शुरू होता है. यहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं. सो यहाँ मुझे ये बहुत पसंद आया. इसे पहले नंबर पर रखने का रीज़न यही था क्योंकि मैंने वो एलिगांते जब मैं स्मेल करता था तो मुझे लगता था अच्छा है, पर जब मैंने इसको स्मेल किया रियलाइज़ कि यार वो इतना भी अच्छा नहीं है. दिस इज़ गुड. और
ये 30 ml लिया है और मैं आई थिंक इसकी बड़ी बॉटल लेना पसंद करूँगा बिकॉज आई एम गोइंग टू लाइक डिस्कार्ड दैट वन एंड आई एम गोना वेयर दिस वन बिकॉज ये सच में उसको पीछे कर चुका है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा सा डेप्थ में आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। ये वो चीज़ है जो बेसिकली जर्ज ऑफ नैक्सोस ने किया है बट वो एलेगांटे नहीं कर पाया। ओके, सो दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। आई रियली लव दिस वन एंड सर्दियों के लिए तो ये भाई परफेक्शन है। डेट्स के लिए, नाइट आउट्स के लिए, आउटिंग्स के लिए, डे वेयर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छे से ओवर स्प्रे कीजिए, इसे ज़्यादा अच्छे से शाइन करेगा। दिस इज़ गुड स्टफ़, लाइक आई रियली लाइक दिस वन, दिस इज़ गुड स्टफ़। और अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी पोजीशन की बात करूँ, लॉन्जेविटी इसकी 7 to 8 आवर्स है अगर आप इसे थोड़ा अच्छे से स्प्रे कर लेंगे क्लोथ्स पे। और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो घंटा 1.5 घंटा आपको आराम से लोगों को महसूस होगा कि आपने कुछ लगाया, क्योंकि स्वीट फ्रेग्रेंस है। लेवेंडर ऐसा नोट है जो पेयर्स करता है, अपना रास्ता बनाता है। लेवेंडर ऐसा नोट है, इसीलिए आपने देखा होगा कार फ्रेशनर्स में काफ़ी सारी जगहों पे लेवेंडर बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ होता है। फैब्रिक सॉफ्टनर्स में बहुत यूज़ होता है। ओके, सो लेवेंडर इज दैट काइंड ऑफ नोट। यहाँ पे काफ़ी बैलेंस्ड है बट फिर भी ऐसा है, शार्प है, आगे अपना रास्ता बनाता है, लोगों तक पहुँचता है। ओके, सो दिस इज़ द टेक ऑन जर्ज ऑफ नैक्सोस। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ डार्स परफ्यूम एंड मेरे पास और भी परफ्यूम्स है डार्स के, बट मुझे लगा कि 6 फ्रेग्रेंसेज आर इनफ फॉर वन वीडियो बिकॉज ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एकदम वीडियो पाइल अप हो जाती है, बोरिंग भी हो जाती है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पे ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो व्यूअरशिप में भी इतना लगता है कि लोग स्किप कर देंगे टाइम लेकर देख के, और कंटेंट अच्छा भी है, परफ्यूम्स अच्छे हैं, फिर भी लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। सो इट्स बेटर टू क्रिएट ऑल दैट इन अ लाइक अ डिसेंट टाइम फ्रेम। और हम और बात करेंगे डार्स परफ्यूम के बारे में। मेरे पास अभी और भी डार्स परफ्यूम्स के कुछ फ्रेग्रेंसेस पड़े हुए हैं जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात कर सकता हूँ। और अगर मुझे और भी अच्छे ब्लेंड उनके मिले तो मैं उन्हें बाय करके ज़रूर चेक करके आप तक लेके आऊँगा। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा होता है, आपको पता चलता है कि वो चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। और क्योंकि दूसरा कोई आपको बताए ऐसा ऐसा है तो आपके दिमाग में एक प्रीसेट क्रिएट हो जाता है कि अच्छा हाँ नहीं ऐसा नहीं है। आप खुद चेक कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि डार्स परफ्यूम के जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये बहुत चीप हैं, लाइक दे रियली चीप। लाइक इनकी जो 30 ml की बॉटल है ये आपको 350-400 के आसपास मिल जाएगी। 420 रुपये, 450 रुपये, ऐसे ऐसे करके इनका थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। जैसा जितना ज़्यादा रिच ब्लेंड है, जितना ज़्यादा वो महंगा परफ्यूम है, जितनी उसकी रेप्लिका बनाई गई इन्होंने, तो उसी हिसाब से इनके रेट थोड़े ऊपर नीचे करते हैं। बट मिनिमम जो 30 ml का फ्रेग्रेंस है इनका 400, 450, 350 के आसपास आ जाता है। ओके, और आप चाहें तो इनके 10 ml के वाइल्स भी ट्राई कर सकते हैं जो कि आई गेस 110, 100-150 रुपये के आसपास आते हैं। बहुत ईजिली आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। लाइक ये बहुत चीप है और जिस क्वालिटी पे आ रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। लाइक इतना चीप होने के बाद भी ये इतनी क्वालिटी दे रहे हैं, दिस इज़ लाइक काबिल तारीफ काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वी आर गोना बी कमिंग विद मोर हाउसेज जो कि मुझे लगता है काबिल तारीफ हैं, जिनके बारे में बात होनी चाहिए, जो एक्चुअली स्टैंड आउट कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है क्योंकि वो बेसिकली इंस्पायर्ड चीज़ें बना रहे हैं, लाइक यहाँ से वहाँ से। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हाउसेज सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनके बारे में बात होना ज़रूरी है। तो मैं तभी इन लोगों को वीडियो में लाके कवर करना पसंद करता हूँ जब मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी अच्छा रहा। मुझे एक्चुअल में लगता है कि यार इन लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है और सस्ते में कुछ क्वालिटी दे रहे हैं, तो आई यूजुअली डू दैट, तो मुझे वो पसंद है। सो दिस हैज़ बीन द होल मोटिव ऑफ द चैनल। एंड आगे जाके हम और भी वीडियोज़ में काफ़ी सारे परफ्यूम्स को, कुछ हिडन बीस को, कुछ हिडन जेम्स को, कुछ ऐसे ही कंटेंट हम यहाँ पे लेके आते रहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हमारी वीडियोज़ में यही फ्लो चलता रहे, यही बातें होती रही, इसी तरह के फ्रेग्रेंस हम कवर करते रहें और हमारा यही पूरा का पूरा चैनल इसी डायरेक्शन में चलता रहे, टोटली अनबायस्ड, टोटली टू द पॉइंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।